हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन पचौरी। एक बार फिर आपका स्वागत है डायमेंशनल फॉर्मूले की सीरीज में। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फोर्स तक डायमेंशन हो गए थे और जिस किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो देख कर आइए, वहां पे मैंने आपको डायमेंशन दिखा रखे हैं। अगला वाला जो डायमेंशन है वो शायद 7 नंबर का है, आई थिंक मैंने 7 नंबर का होगा। फोर्स का डायमेंशन कितना है बताइए? mL(T-2). अगला डायमेंशन होता है वर्क का। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बात होती है, या वर्क और एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है। क्यों? अगर किसी आदमी में शक्ति नहीं है तो कार्य कहां से करेगा? लेकिन आप हम जो रोटी खाते हैं बहुत से मुंह फिंगर चबाते हैं, खाने से क्या होता है? शक्ति आती है। शक्ति से क्या करते हैं? काम करते हैं। हालांकि आजकल का आदमी काम करता नहीं है, जीभ हिला देगा बस, काम कुछ नहीं करेगा। बातें नहीं करो आगे आप। वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, डायमेंशन। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ भैया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL(T-2). फोर्स का हो गया। डिस्प्लेसमेंट सोचिए क्या होती है, mL या T? L। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ ही तो होगी ये। L का इंटू कर दो आप, तो ये यहाँ तक आ रहा होगा, आगे तक आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है। L का L में इंटू करिए, कितना होगा? L²। तो mL(2), L का L में इंटू करेंगे T-2। ठीक है ना? दिस इज द डायमेंशनल ऑफ वर्क। अगला टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तब जो आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज कॉल्ड रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ग्लोब है, दुनिया है, दुनिया ग्लोब, और मैंने इस ग्लोब को फोर्स लगाया और ये घूम गया। अब इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉर्क। आप लोग रोज घर पे जो है अपने गेट खोलते हो, गेट उसमें भी टॉर्क लगता है। आप गेट को अपनी जगह से घुमा रहे हो। पंखा लगाए ऊपर, देखिए पंखा लगाए, पंखा भी अपनी एक्सिस से घूमता है, वहां पर भी क्या लगता है? टॉर्क। जो चीज रोटेट करती है उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क इज अ फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कहते नहीं है कनपट्टा में ऐसा चाटा देंगे कि भाई साहब बैठे बैठे घूम जाओगे, खड़े खड़े घूम जाओगे। कोई मेरी बात को अन्यथा नहीं ले, समझाने के लिए मुझे करना पड़ता है, साम दाम करने के लिए। तो कहते हैं घूम जाओगे मतलब टॉर्क लग जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला जानते हो आप, mL(T-2) है। डिस्टेंस का फिर वही है L, तो इसका सेम होता है टॉर्क का और वर्क का, mL(T-2). अगला देखिए प्रेशर का। प्रेशर, भैया प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। प्रेशर का मतलब होता है जो चीज दिखती नहीं है उसके पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है, F/A। फोर्स होना पर यूनिट एरिया। गैसें, गैसों पर फोर्स नहीं लगता, क्या लगता है? प्रेशर। क्योंकि अपन गैसों के पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं। फॉर्मूला मिल गया F/E। F का बोलिए कितना डायमेंशन होता है? mL(T-2). एरिया का आई थिंक मैंने पहली बार लिखवाया था, फर्स्ट में लिखवाया था, L²। एक L से L कट गया, एक L रह गया जो कि ऊपर चला जाएगा। यहाँ L की पावर 1 है, L की पावर 1 बची, तो L की पावर 1 ऊपर जा कितना हो जाएगी? L की पावर -1 बोलते रहिए, L की पावर माइनस कितना आएगा? फॉर्मूला mL(-1) T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। इसके बाद आता है
स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो 10th चैप्टर में आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम है, डायमेंशन भी सेम होगा, F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फिर रखिए ml, ये मैंने आपके लिए छोड़ा, ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए छोड़ा, लिखते ना सेम, क्या दिक्कत है। अगला वाला याद करके लिखना पड़ रहा है मुझे यार। स्ट्रेस का हो गया, और बताइएगा स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। ऐसा है कि ये प्रेशर हो गया, एक और है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। इस शब्द को आप जरा डाइजेस्ट कर लेना, 10th चैप्टर में पढ़ाया जाएगा ये आपको। अगर आपको मेरा ही समझ में आता है तो मैं ही पढ़ा दूंगा ऑनलाइन, बट मुझे कमेंट करके बता देना कि पढ़ाओ सर आप। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, इनका भी सेम होता है स्ट्रेस के जैसा। तो कभी कभी पेपर में ऐसा आ जाता है, इनमें से किन की डायमेंशन सेम है। तो देखो भैया, टॉर्क का और वर्क का मिला है, हो सकता है आगे और मिल जाए, और इन चारों के, पांचों की डायमेंशन सेम है। प्रेशर, स्ट्रेस, इसका भी फॉर्मूला वही है, F/A, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। यंग मॉडुलस का भी होता है। आगे देखिए 14 वाला, और देखिए मोमेंटम, इसको मुझे पहले ही करवा देगा। मोमेंटम फॉर्मूला लिख रहा हूं, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ टॉपर हो, याद कर लो, मास का तो m है, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखवाया था मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, L/T, यानी LT माइनस। इसको जोड़ के लिख दो, यहाँ दिख रहा होगा, उसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। mLT माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट। एनर्जी का आ तो गया। आगे देखिए इम्पल्स का, देख रहे हैं इम्पल्स का, इम्पल्स का मतलब होता है व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। 145 की रफ्तार से शोएब अख्तर की गेंद रावलपिंडी एक्सप्रेस, धोनी के बॉल को, बल्ला को एक छक्का, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तभी तो ये नाम पड़ता है इम्पल्स जिम, इम्पल्स कोचिंग, ज्यादा सफलता कम समय में, यानी फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कम टाइम में। फोर्स का कितना होता है बोले, mL/T-2, इसका कितना है, टी का मतलब टी होता है, तो ये m का तो m आ गया, l का l, t पे पावर -2, और यहाँ t पावर कितना मान लो 1, बेस सेम है, पावर है आपस में जोड़ दो, -2 + 1 माइनस के 1। और डायमेंशन इम्पल्स का और मोमेंटम का एक ही आता है, देख लिया ना, 15 हो गए डायमेंशन। पावर का बचा है, हाँ पावर का बचा है, तो ये साफ हो गया, साफ कर दो भैया, यहाँ लिख लो पावर का, दिक्कत है अपने से, तो सब छात्र अपने ही। पावर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। कम समय ज्यादा पावर, ज्यादा समय कम पावर। अगर आप किसी काम को ज्यादा समय में कर रहे हो मतलब आपकी पावर कम है, इनवर्सली होती है पावर। अगर आप किसी काम को जल्दी कर रहे हो, पटाखा एकदम, तो आपकी पावर ज्यादा है। मैं पहले ही कह रहा था आदमी की पावर ज्यादा, मैंने पहले ही कहा था आदमी का पावर ज्यादा, समय कम ले रहा है ना। मैं आपको इतना सिखा रहा हूँ, मैं आपको इतना सिखा रहा हूँ, मैं आपको इतना सिखा रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी चीज को बहुत समय में पढ़ेंगे, तो उनकी पावर कहीं ना कहीं वीक है। गलत मत लेना, मैं अच्छे से कह रहा हूँ। आजकल क्या सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई है, कंट्रोवर्सी बहुत सोशल मीडिया पे बढ़ गई है, इसीलिए दिल्ली वाले मैटर पे मैं कतई नहीं बोला,
मुझसे कहा भी गया सर बोलो बोलो। दिल्ली वाले मैटर पे बस इतना ही कहूंगा, जो हुआ बहुत दयनीय था, दुखदायक था, बहुत दुखदायक था। इसमें सबकी गलती मानी जाएगी और मैं कुछ नहीं कह रहा। पता नहीं सोशल मीडिया पे कौन सी क्लिप काटते हैं और ये बेचते हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। जो काम के लिए हो वही काम कर। कहीं अब देखा, मैं आपसे बातें बहुत कम करता हूँ कि आप मेरी बात थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, बातें तो अपन चेकअप कर लेंगे और लगाना मुझे कितनी बातें करना, बातें क्या बात होती है। वर्क अपॉन टाइम, टाइम अपॉन में आ रहा है, पूरा लिख दो भैया, वर्क अपॉन टाइम, साफ कर दूं ना ये। तो अब मुझे अब ये बताइए, मैंने साफ कर दिया वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला कितना है डेरिवेशन, m2 t-2 अपॉन टाइम का मतलब क्या है भैया, टाइम का मतलब t, ठीक है। अब इस t को आप ऊपर ले चलिए, तो ml2 t-2 पहले से ही था, और t की पावर क्या, मैंने क्या था, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सबका मालिक एक। तो t की पावर 1 को ऊपर लेके चलो तो t की पावर -1 आ जाएगा, और जब बेस सेम होती है पावर में जोड़ दो ml2, और हाँ ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जरूर लगाना, डायमेंशनल ब्रैकेट। कक्षा 12th वाले जल्दी में यही गलती करते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। और ये ब्रैकेट नहीं है, इट इज ओनली ब्रैकेट, इट इज करली ब्रैकेट, करली। हेयर वाले बहुत से के तो हेयर भी ऐसे ही होते हैं, करली करली से होते हैं। देखिए एक कोई हीरो है, इसकी हेयर करली है, वो सोनू निगम में पता नहीं कौन सिंगर है, सोनू निगम, उसके हेयर बहुत बहुत करली हेयर है, करली। ये वाला ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये वाले डायमेंशन ब्रैकेट है, डायमेंशन ब्रैकेट है। हर डायमेंशन अपन एरिया में लिखते हैं क्लास 11 के हिसाब से। तो ml2 की देखो बेस से है, बेस लिख दो, t पावर को जोड़ दो, -2 और -1 कितना हो गया, -3। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। 16 हो गया भैया डायमेंशन ऑफ पावर है। लाइट धीमी हो गई, अचानक से वो धीमी हो गई लाइट।